हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है, विद्युत रसायन, और ये लेक्चर नंबर 3 है ना। इसके पहले 2 लेक्चर हमने दे दिया है, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जिससे निकालते नहीं बन रहा है, आज मैं गारंटेड कहता हूं कि आपसे निकालते आने लगेगा। कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए H2SO4 है, उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो आप लोग आज निकालना सीख जाओगे। वैसे ये 11th का सिलेबस है, 11th में ऑक्सीकरण संख्या रहता है, उसमें डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन बच्चों 12th क्लास में भी ऑक्सीकरण संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा की बात करें कि किसी यौगिक या आयन के अंतर्गत स्थित किसी परमाणु या ऑक्सीकरण अंक वह आवेश है जो उस परमाणु को स्वेच्छापूर्वक तथा कुछ कल्पित नियमों के आधार पर दिया जाता है। कुल मिलाकर के मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है और कंपाउंड में एक ऐसे एलिमेंट्स की बात करें जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश का मान है, यानी कितना आवेश है, अर्थात उसके साथ कितने मूल परमाणु जुड़े हुए हैं और भी या आयन जुड़े हुए हैं, कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है, वो उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। यहां पर दूसरी परिभाषा भी है कि ऑक्सीकरण अंक मूल परमाणु के सापेक्ष अणु या आयन में जुड़े परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नियंत्रण की माप है। मतलब जैसे मैं बात करता हूं कि H2SO4 में ये जो आपका सल्फर है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या इस पर उपस्थित आवेश की संख्या है, यानी इस पर कितने भी मतलब जो सल्फर है उसमें कितने आवेश हैं, या कि इसके साथ जो परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है वो, या इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बनाने की क्षमता है उसको पूरा करता है, तो उसी की संख्या आपकी ऑक्सीकरण संख्या कहला जाती है। कुल मिलाकर के एक कल्पित मान है ऑक्सीकरण संख्या। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को डाउट रहता है कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या डिफरेंस है, तो ऑक्सीकरण संख्या एक आवेश है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऋणात्मक आवेश आ जाता है। लेकिन जो आपकी संयोजकता होती है मूल रूप से इलेक्ट्रॉनों की साझा करने की क्षमता होती है, यानी कितना बंध बना रहा है उसकी संख्या वो संयोजकता कहला जाती है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में बच्चों क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन लेता है या कितना इलेक्ट्रॉन देता है, उसके आधार पर उस पर आवेश का निर्धारण होता है। जैसे क्लोरीन जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl1 नेगेटिव होता है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1 होता है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे ना बच्चों। तो ऑक्सीकरण संख्या एक प्रकार से परमाणु पर उपस्थित या स्वेच्छापूर्वक कह सकते हैं या कल्पित नियमों के आधार पर एक आवेश की संख्या है, यानी किसी परमाणु पर कितने आवेश है उसकी संख्या वो ऑक्सीकरण संख्या कहला जाती है। परिभाषा माइंड में बैठना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होता। 1 से 2 बार परिभाषा देखो, ठीक है। मूल रूप से यहां से बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इस यौगिक में इस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। जैसे पहला यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, पहला देखिएगा, ठीक है बच्चों। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई। ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले इतना ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी कंपाउंड है यदि उसमें आयन नहीं है तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। अब मैंने आपको कहा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है बच्चों। हमको किसका निकालना है? सल्फर का, तो X रखा हमने। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, -2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। और टोटल होता है बच्चों कितना? 0। इसको कैलकुलेट करो, 2 1 कम 2 धन x 4 दूना 8 बराबर 0। तो बच्चों कितना निकल कर आएगा देख लो आप, 8 में 2 घट जाएगा तो x - 6 बराबर 0। तो कुल मिलाकर के x बराबर आपका 6 आ गया। ये इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गई, यानी ऑक्सीकरण संख्या +6 हो गया। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अंक +6 हो गया। धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ध्यान रखना।
कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ये आपका H2SO4 था, इसमें हमने सल्फर का मान निकाल दिया। कुल मिलाकर के इसमें 6 आयन है और धनात्मक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, ग्रहण नहीं किया, इलेक्ट्रॉन दिया है, ये चीज ये प्रदर्शित कर रहा है। हम कई सारे एग्जाम्पल लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे, लेकिन ध्यान रखते चलना भाई। हाइड्रोजन का मैंने ऑक्सीकरण संख्या 1 बताया, हर जगह 1 ही रखना है। ऑक्सीजन का -2 होता है तो हर जगह -2 ही रखना है। जैसे हम बात करते हैं Na2H2O3 में, ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बच्चों, बताना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। यूं आसानी से बन जाएगा, जैसे आपका पहला समूह होता है उसमें हाइड्रोजन और सोडियम दोनों होते हैं, इसलिए आपका जो पहला समूह है, आवर्त सारणी आप पढ़ते हो बच्चों, तो समूह 1, समूह 2, समूह 3 इस तरीके से पढ़ते हो। तो पहला समूह में जो भी एलिमेंट्स होगा उसका आपका एक ही ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो 2 सोडियम है, इसका एक ऑक्सीकरण संख्या हो गया। 2 सल्फर है तो 2x कर दिया मैंने। ऑक्सीजन की संख्या 3 है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2। इक्वल में तो 0 करके ही हम निकालेंगे। किसी भी कंपाउंड में यदि आयंस नहीं है, मतलब प्लस माइनस इसमें घात में नहीं है, तो टोटल ऑक्सीकरण संख्या बच्चों आपका 0 होता है। तो 2 1 कम 2 धन 2x और 3 दूना 6 बराबर 0। 6 में 2 घटा दो बच्चों तो आपका हो जाएगा 4 बराबर 0। तो 2x बराबर आपका 4 हो गया। तो यहां से आप x बराबर बता सकते हो, 4 में 2 भाग जाएगा बच्चों तो +2 निकल कर आएगा। इतना सिंपल है। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +2। बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, मैं कई सारे यौगिक लेकर चलूंगा, एक में नहीं कि अब 2 ही बता दिया काम खत्म हो गया, 8-10 कम से कम, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगी। ये कई बार पहले पूछा जाता था कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बच्चों। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यूं आसानी से आप निकाल सकते हो। देखियो, पोटेशियम जो है हाइड्रोजन वाले समूह का है, तो पोटेशियम का हो जाएगा +1 प्लस Mn का निकालना है बच्चों। ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का -2। अब तो याद हो गया होगा ना यार, पोटेशियम का भी याद हो गया होगा, सोडियम का भी हो गया, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का भी हो गया याद। टोटल में 0 करना है। 1 धन x, 4 दूना 8 बराबर 0। तो 8 में घटेगा 7 आ जाएगा, तो x - 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर आपका आ जाएगा +7। x बराबर आपका आ गया +7, ठीक है, x बराबर आपका आ गया +7। चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चले बच्चों, अगला नंबर देखते हैं। बिल्कुल सिंपल लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट ना रहे, ठीक है। Na2 हम ले लिए, S4 ले लिए और O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई, बताओ, कोई बता सकता है? अरे सर इतना सिंपल है, सोडियम का आपने 1 बताया था, 4 सल्फर है तो 4x कर दिया, 6 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का 2 बताया था -2, वो 0 के बराबर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 1 कम 2 धन 4 का x, 6 दूना 12, ये -12 बराबर 0 हो गया बच्चों। अब इसको आप देख लो कि -12 है, 2 घट जाएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, 12 में 2 तो 10 हो जाएगा, बराबर में उधर चला जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/4, मतलब 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, यानी 2 सही 1/2, ये आ जाएगा आपका ऑक्सीकरण संख्या प्लस में। कोई जरूरी नहीं रहता कि भाई शायद मिश्र भिन्न नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। ये इसकी सहभागिता बताता है, कितना सहभागिता दर्शा रहा है। इसके बाद अगले नंबर की बात करें बच्चों, Cr2O7 2 निगेटिव है, इस बार आयन में है, में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्रोमियम का कौन बताएगा भाई? देखिए, क्रोमियम का निकालना है, 2 क्रोमियम है तो 2x कर लेंगे बच्चों। ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का -2, इस बार हम 0 नहीं कर सकते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे इसका आवेश दे रखा है -2, तो ये -2 इधर रखेंगे, तो 2x 7 दूनी 14 बराबर -2, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, तो 2x बराबर 14 -2, तो आपका आ जाएगा 2x बराबर
14 में 2 घटा दो 12 आ जाएगा, तो x बराबर आपका +6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? +6। क्या आ गया? +6। कितना भी लंबा चौड़ा हो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कितना भी लंबा चौड़ा हो बच्चों। चलिए अगला नंबर है आपका NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। यूं आसानी से बता दो, नाइट्रोजन का निकालना है, x करो। 4 हाइड्रोजन है बच्चों, 1 हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, प्लस में यहाँ पे 1 है, यानी प्लस है ना, तो प्लस आपका 1 है, तो बराबर में +1 रखना पड़ेगा, क्योंकि आयन से यदि है किसी भी यौगिक में तो आयन को बराबर में लिख करके सॉल्व करना है। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 1 है, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा -3। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -3, क्योंकि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब कुछ हो सकता है, इसलिए आप लोग परेशान मत होना कि सर ये कैसे आने लग गया। एक बढ़िया लंबा चौड़ा है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 में क्रोमियम का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों यहां पर जो NH4 है ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनियम। ठीक है, जैसे NH3 आप लोग पढ़ते हो बच्चों, तो वो अमोनिया NH3 होता है, लेकिन NH4 जब होता है तो अमोनियम आयन हो जाता है। NH4 NH3 अमोनिया होता है, NH4 पॉजिटिव होता है और 1 पॉजिटिव होता है अमोनियम आयन का। NH4 आयन का 1 पॉजिटिव होता है, 2 है इसलिए 2 गुणा 1 कर दिया। क्रोमियम 2 है तो 2x कर दिया। ऑक्सीजन का होता है -2 और 7 ऑक्सीजन है बच्चों, इक्वल में करेंगे 0, 2 1 कम 2 धन 2x, 7 दूनी 14 बराबर 0, 2x -12 बराबर 0, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर बच्चों 12/2 मतलब +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +6। बहुत सारे यौगिक हैं, उपसंयोजी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकालना नहीं सिखाएंगे। ठीक है, जानते हैं क्यों? क्योंकि उपसंयोजी यौगिक का चैप्टर 12th में अलग है, इसलिए वहां पे फिर हम उपसंयोजी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको सिखाएंगे। तो अभी आप फिलहाल यहाँ पे ऐसे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालो जो कि आपसे आसानी से बन जाए। KClO3 में क्लोरीन का, ठीक है बच्चों, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। यूं आसानी से निकाल सकते हो, जैसे मैंने कहा था हाइड्रोजन का +1 है ना, सोडियम का +1, तो पोटेशियम उसी समूह में आता है, तो पोटेशियम का 1 हो गया। क्लोरीन का निकालना है बच्चों, 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का होता है -2 = 0, तो 1 धन x 3 दूना 6 बराबर 0, 2x - 5 बराबर 0। भाई 6 में कट जाएगा तो x बराबर आपका आ गया +5। बताओ नहीं बनेगा क्या? इतना आसान नहीं बनेगा भाई, यूं आसानी से बन जाएगा। ऐसे आप लोग अगला नंबर बता दो, HClO4 में क्लोरीन का, तो कहो कि सर हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का x और 4 ऑक्सीजन है और -2 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो 1 धन x -8 बराबर 0, 8 में 1 घट जाएगा 7 +7 पक्षांतर हो जाएगा। तो यूं आसानी से, मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी से आपसे बनेगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है बच्चों, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे मैंने कहा HPO3 2 नेगेटिव में P का ऑक्सीकरण संख्या, तो कहोगे सर H का 1, P का x और 2 -3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का -2 आयन है ना बच्चों, इसलिए -2 इधर लिखना पड़ेगा। 1 धन x 3 दूना 6 बराबर -2, तो 6 में 1 घट जाएगा तो 5 बराबर -2, x बराबर इधर प्लस हो जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ गया बच्चों? +3। बताओ यार किससे नहीं बनेगा ऑक्सीकरण संख्या, किससे नहीं बनेगा? कोई भी बच्चा आसानी से कर लेगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बनेगा ना बच्चों? एक बढ़िया देता हूं, इसका बताओ। C12H22O11 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताओ जरा, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। बोलोगे सर 12 कार्बन है तो 12x कर दो, हाइड्रोजन 22 है तो 22 × 1 कर दो, और 11 ऑक्सीजन है 11 - 2 कर दो।
तो 12x धन 22 माइनस 22 बराबर 0 कट जाएगा, तो x बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो एक ऐसा यौगिक मिल गया जिसका आक्सीकरण संख्या 0 भी आ जाता है। तो आप इस तरीके से कोई भी यौगिक है उसका आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, और हम जब भी जरूरत पड़ेगा तो और भी आक्सीकरण संख्या पर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन लेवल में, सब में काम आता है ये। और यही कंसेप्ट रहता है यौगिक में किसी भी एलिमेंट्स का आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। यूं उम्मीद करता हूं बच्चों की आसानी से आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि आपको 12th फिजिक्स या केमिस्ट्री का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है नोट्स लेने के लिए 9685299149। ठीक है, नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।